हर हर महादेव। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय अम्बुपाल जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हम आपका इस पंचायत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी महाराज जी आ रहे हैं। नरसिम्हानंद महाराज की, हमको इकट्ठा करने वाले महाराज की, 33 बार जेल जाने वाले महाराज की, इतनी बात जानकारी होनी चाहिए। ये राक्षसों के मुंह में आश्रम बनाकर बैठे, मंदिर बनाकर बैठे हैं। पता नहीं सुबह आज मिल रहे हैं, कल इनके दर्शन होंगे नहीं होंगे। हथियार तो नहीं है, मैंने कहा तोप है, मैं तोप यहाँ रख जाओ। मैंने कहा हमारा नरसिम्हानंद ही तोप है, आसपास भी कोई आएगा वो अपना भस्म हो जाएगा। देखो मित्रों, आज मेरी छोटी बहन डॉक्टर उदिता त्यागी 7वां दिन है, आज भूख हड़ताल पर बैठी। मेरे पुत्र अनिरुद्ध सिंह के साथ आप भाजपा युवा मोर्चा में काम कर चुकी है। महाराज जी का भी शिष्य मेरा बेटा रहा है। मुझे पहली बार आश्रम लेके आने वाला मेरा पुत्र अनिरुद्ध जी था। मित्रों, जिस काम के लिए, जिस पुण्य कार्य के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, ये जो बच्ची भूख हड़ताल पर बैठी है, मैंने पूछा उदिता आपकी भाजपा में पद क्या है? उन्होंने कहा मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ। मैंने कहा मैं भी भाजपा में 37 साल रहा, परंतु इन राक्षसों के साथ रहना मुझे गवारा नहीं। इन राक्षसों के साथ रहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। अब ये जेएनयू के अंदर नारा लगता है हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी। मैं तो त्यागियों को ब्राह्मण मानता हूं, मांगना भाई ब्राह्मण तो आप अनेकों अनेक ब्राह्मण मंत्री है सरकार में, और सारे के सारे एक से बड़े एक हिजड़े, कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर वो कहते हैं क्षत्रियों से आजादी। मैंने कहा गाजियाबाद का पूर्व सांसद रहा है राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रह चुके हैं, उनसे भी इनको आजादी चाहिए। इनको महाराणा प्रताप परशुराम से भी आजादी चाहिए। अरे यूजीसी देना है तो यूजीसी जिस काम के लिए बना उसके लिए दो ना। हिंदुस्तान के अंदर 753 यूनिवर्सिटी है, 1554 कॉलेज है और 4 करोड़ से अधिक छात्र हैं। हमने कब कहा है कि बच्चों के बीच भेदभाव हो? भेदभाव आप पैदा कर रहे हैं। जो बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाता है उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है और सामने वाले की जाति क्या है। सहेलियां अपनी नई सहेलियां ढूंढती हैं, नौजवान छात्र अपने लिए अच्छे मित्र ढूंढते हैं, परंतु हम उनको क्या दे रहे हैं? तू ऊंचा मैं नीचा। यह ऊंच नीच की परिभाषा कौन बोल रहा है? देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के 16 सांसद, जिसके अंदर कांग्रेस के 4 सांसद, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के 3 सांसद, जिसके अंदर सभी भिन्न भिन्न दलों के सांसद उसके अंदर सदस्य थे। और मांगे राम जी इस समिति का अध्यक्ष था पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ठाकुर है। अरे किनसे कत्ल किनका करना चाहते हो? हमारे ऊपर पहले जो एट्रोसिटी एक्ट में लागू कर रखा है, हमारे निर्दोष बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को। अभी मुझे पता चला है गांव के अंदर पूरे ब्राह्मणों का काम था। महाराज जी उस पूरे के पूरे ब्राह्मण गांव के ऊपर ही एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, हरिजन एक्ट लगा दिया, और जो उस गांव में मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी एक्ट लगा दिया। अरे राक्षसों, चाहते क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई मेरे बच्चे बोलने को नहीं मिलती है। ये सूरज पालमपुर निकला है, ये मांगे राम त्यागी निकला है, ये संदीप सिंह का निकला है, ये 4 साल निकले हैं जब त्यागी बैठे हैं। ये क्यों
हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। महाराज, आपको सुंदर है तो मैं तीसरी बार आपका आसन पे आया। धन्य है आप जिस मां ने आपको जन्म दिया। क्या आप ऐसे मुद्दों पर बोलते? हिंदू मुसलमान इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम तो कहा जैसे त्यागी में हम तो यूसीसी मांग रहे थे, आपने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया, यूपी के अंदर क्यों नहीं लागू करते भाई? क्यों नहीं करते लागू? गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, क्यों नहीं बूचड़खानों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी 7 दिन से भूखी बैठी है, यहाँ के सांसद को दिखता नहीं है क्या? यहाँ के विधायक को दिखता नहीं है क्या? ये बेटी 7 दिन से भूखी बैठी है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है। अरे अंधो, सत्ता के लालच में इंदिरा गांधी ने दी हो गई थी, हाथों से सत्ता के गरूर में किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में बिठाने वाले जैसे मांगे राम जी ने कहा, ये जो बैठे ये लोग हैं। सत्ता में कोई बाहर से नहीं है इनको बिठाने के लिए। हिंदुस्तान का कोई चैनल ऐसा नहीं है महाराज जी जिस चैनल पर मैं लगातार 10 दिन से बोल रहा हूं, वो कहते दबाव बना रहे हो। अरे दबाव नहीं बना रहे, हम इन सोते हुए लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हो। जीता, अरे जागो बेशर्मो, अगर वोटों की इतनी भूख है तो फिर हमारे लिए काम करो, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज अलग से बनाओ। तैयार हो भाई? तैयार है। हमारे कॉलेज बच्चों के लिए कॉलेज अलग से बनने तैयार हो कि नहीं? आज बड़ा करो पंचायत है, हमारे कॉलेजों के बच्चों के लिए कॉलेज अलग से बन जाए। रेलवे अलग से बढ़ाओ, रेलवे अलग से बढ़ाओ, रेलवे अलग से, एयरपोर्ट अलग चाहिए। महाराज जी अभी तो मेरी घरवाई शुरू हुई है, अभी रुक जाओ, अभी तो 2-3 मुकदमे और पड़ेंगे महाराज पर। मैं तो जेल जाने के हाथ है। एक काम और करते हैं, अगर हमारे को अगर अलग कॉलेज नहीं दे सकते, एक काम करो, हमारे लिए पाकिस्तान टाइप देश दे दो। बहुत बढ़िया। 18 राज्य में होता है, मतलब पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान टाइप देश दे दो, अलग देश दे दो। हाँ, हमारे को पश्चिम उत्तर प्रदेश दे दो, 18 राज्य दे दो, 18 राज्य में होता है। हमारे को एक हमने 40 लाख एकड़ जमीन आपको देश की आजादी के बाद दी थी, हमारी वो 40 लाख एकड़ जमीन लौटा। बहुत बढ़िया। 40 लाख एकड़, वो हम तो 563 राष्ट्र की बात करते हैं महाराज, तलवार लेके बैठे और फरसा लेके बैठे। तो हमने आपको तलवारें दी, तो हमने आपको खजाने दिए, तो हमने आपको 563 रास्ते दी, जो सभी जातियों की थी, सभी धर्मों की थी, वो हमारी रास्ते लगा दो। हमारी मां ने दूध पिलाया तो हिंदुस्तान बना के दिखा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक आपको रियासत दी थी, अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई का खर्चा ना दिया। भीमराव अम्बेडकर बड़े बुद्धिमान थे, परंतु उसके खर्चे के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। राजकोट की गायकवाड़ रियासत, बड़ौदा जो स्टेट थी, राजकोट जो स्टेट थी, वो गायकवाड़ों की स्टेट थी महाराज जी, मांगेराम भाई। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ाई का खर्चा दिया। पढ़ तो लिए, 10वीं तो पास कर लिए, बड़े विद्वान थे। अब आगे कैसे जाए? विदेश जाने के लिए भी पैसे उन्होंने दिए। अरे तुम्हारे हर चीज खर्चे के लिए पैसे हम दे रहे, तुम्हें 100 गज के प्लॉट हम दे रहे हैं, कुछ जो 100 गज के प्लॉट आपको मिल गए हैं, वो जमीनें किसकी है भाई? इन ब्राह्मणों की तो है, इन राजपूतों की तो है, इन मणियों की तो है। और तुम कहते हो तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4। अरे हराम के जड़ों, शर्म नहीं है? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। आगे राम जी जयचंद की बात कर रहे थे, अरे जयचंद कन्नौज का राजा तो था। अरे भिखारियों, हमारे टैक्स से बन रहे हो, हम टैक्स पे करते हैं, हमने जमीन दे दी, जायदाद दे दी, रियासत दे दी, और हम टैक्स दे रहे हैं।
कर बैठा है, ये लाखों रुपए टैक्स देता है कि त्यागी जी में टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं, आप टैक्स देते हो, और हमारे टैक्स आपके घर चलते हैं, आपको सब्सिडी मिलती है, और हमारे बच्चों से कहते हो कि जातीय भेदभाव करते हैं। यूजीसी में कहते हो 178 केस थे 2020 तक महाराज जी, फिर 2023 से 2024 तक हो गए 378, 118% की बढ़ोतरी। अरे नायको, जो हमारे बच्चों ने शिकायत की उनका तो हिसाब दे दो, हमारा कोई हिसाब नहीं। हमारे बच्चों के ऊपर छोटे मुकदमे दर्ज किए, उनका कोई हिसाब नहीं। और कहते हैं जो कमेटी बनेगी, पेटी कमेटी, उसके अंदर ओबीसी होगा। चलो चाय वाला होना चाहिए, चाय वाला समझते हो ओबीसी होना चाहिए, अच्छी बात है। उसके अंदर एससी होना चाहिए, अच्छी बात है। एसटी होना चाहिए, अच्छी बात है। सामान्य वर्ग का नहीं होगा। स्वर्ण जाति, स्वर्ण जाति मतलब समझते हो? तुम सोने वाले लोग हो, सोने गोल्ड का रेट बढ़ रहा है तो कहीं स्वर्ण जाति का नहीं होगा। क्यों भाई, तुम्हारी भैंस को भी क्या स्वर्ण जाति वाली? हमारी जाति का क्यों नहीं होगा? हमारे बच्चों को जो झूठे मुकदमे दर्ज होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों के खिलाफ किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसकी भी शिकायत करने का अधिकार आपको नहीं होगा। वाह, मैंने पूछा भाजपा के एक नेता से, टेलीविजन पे बड़े सुंदर दिखते हो, बुद्धि है कि नहीं है? भैया मुझे पता नहीं था कि यूजीसी में फंसा है, और अगर फंस गए हो तो मैं धन्यवाद देता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने हमारे दर्द को समझा और स्टे दे दिया, और अभी तक स्टे मिला है, समाप्ति नहीं। 19 मार्च को सरकार को देखना है कि सरकार जवाब देती क्या है। मैंने कह दिया है और आपके दम पर कह दिया है, उदिता में है, आपके दम पर कह दिया है, यूजीसी एक्ट देश में लागू नहीं होगा। आज का दम नहीं है, देश में लागू नहीं होगा, देश में लागू नहीं होगा, देश में लागू नहीं होगा, देश में लागू नहीं होगा। ये जो महाराज बैठा है, ये राक्षसों के मुंह में जो लाठी देकर बैठा है, इस महाराज के हमारी लाज रख लेना। हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरेंगे, हम देश के लिए जीते, हम अपने लिए नहीं जीते। ये बहन जो भूखी बैठी है, ये अपने लिए भूखी नहीं बैठी, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात करने आया हूं, 19 मार्च तक चैन से मत बैठना, और मुझे उम्मीद है भाजपा के सामान्य वर्ग के सांसदों को और मंत्रियों को अकल आएगी, और अगर अकल नहीं आई तो उनके मुंह पे गोबर लपटना शुरू कर दे। तराजू तलवार पर छुट्टी मारने की बात करते हैं, हमने क्या कसूर कर दिया? हमारे को गालियां क्यों दी जा रही है? आए दिन गाली दी जा रही है। ठीक है, ऊपर वाले हमारी नहीं सुनते, परंतु जो आप लोग नीचे बैठे हो, आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। हर महादेव। एक बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं, मैंने महाराज जी से कहा था, वो कहते हैं हिंदू विराट हिंदू सम्मेलन, क्या बोलते हैं? विराट हिंदू सम्मेलन। एक तरफ हिंदुओं को बांटने की बात करते हो और दूसरी तरफ विराट हिंदू सम्मेलन करते हो, किसकी आंखों में भी झोंकर है? अगर तुम देश की जनता को बेवकूफ समझते तो मत समझो। एक पठान पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, उसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा अंडरगारमेंट्स पहने थे। मैं क्षमा चाहता हूं, पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने बवाल मचा दिया, देखो भगवे का अपमान, और आप एक भगवादारी को प्रयागराज में धक्कों से मारते हो। ये दोगलापन। आपने प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया। अगर प्रशासन
प्रशासनिक अधिकारी को सस्पेंड कर देते तो हमें लगता कि आपने भगवा का सम्मान किया। मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु योगी आदित्यनाथ के गुंडे सरकारी काले लोगों को गोलियां मारते हैं कि हमने गुंडों को गोली मार दी, और वही खाकी वर्दी वाले गुंडे भगवा का अपमान करते हैं। इस देश का अपमान, सबसे बड़ा अपमान उसी दिन हो गया था जब ठाकरे को चोटियों से पकड़ पकड़ के मारा। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, टेलीविजन रोज चला रहा है लव जिहाद। टेलीविजनों से लव जिहाद बंद नहीं होगा। अगर लव जिहाद बंद होगा तो नौजवानों से बंद होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मुट्ठी बंद करके एक बार बताओ। होगा कि नहीं होगा? तो हत्या बंद होगी कि नहीं होगी? भगवा का अपमान बंद होगा कि नहीं होगा? यूजीसी वालों की दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? भारत माता की जय। धन्यवाद। अहिंसा मन की कस्तूरी है। ठाकुर साहब ने पूरे प्राण आ दिए। भैया हमारा बच्चा भी सबको धन्यवाद देगा हमारी तरफ से, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में ये है। ठाकुर साहब एक और बात छोटी सी, जैसे आप कह रहे हो ना, विराट हिंदू सम्मेलन हिंदू को एक करने की तो केवल बात करी, झूठी बात, और काम करा हिंदू को बिल्कुल बांटने का, बिल्कुल तोड़ने